जी, जी सॉरी वो ठीक है। जी, म्यूट रही। जी, जी, ठीक है, ठीक है, राजीव ठीक जी, है। जैसा कि आपने कहा कि ये इंटरव्यू या बातचीत कहिए, ये राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच में हो रही है। देखिए, सत्यपाल मलिक, जब से आपने जैसा जिक्र किया कि प्रशांत टंडन जी के साथ जो सबसे पहला इंटरव्यू आप ही के चैनल से हुआ था, उन्होंने किया था, तो वहीं जो बातें बड़ी विस्फोटक बातें तब भी उन्होंने कही थी और कमोबेश वही बातें उन्होंने आज भी कही हैं। इसमें एक बड़ी मुख्य बात जो सोचने वाली है इस इंटरव्यू में कि सत्यपाल मलिक मिले क्यों राहुल गांधी से। इस चीज का एनालिसिस मैं जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो जरूर करें, क्योंकि ये साधारण मुलाकात नहीं है, ये असाधारण मुलाकात है सत्यपाल मलिक का राहुल गांधी से मिलना। और ये देखिए, सत्यपाल मलिक सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं। अब वो शायद कहा तो ये भी जाता है कि चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और जाट नेता हैं, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कितने सारे स्टेट्स में तो राजस्थान हो गया आपका, आपका हरियाणा हो गया, आपका वेस्टर्न यूपी हो गया, एक जाट बेल्ट का इलाका है, तो उसको भी वो सीधे सीधे प्रभावित करेंगे अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो। रही बात इस इंटरव्यू की, इसमें मुझे सब देखिए, बाकी तो जो बातें हुई हैं वो पुलवामा है या अदर जो मोदी जी की इवेंटबाजी है, वो ही सब कॉमन बात हुई है। उसमें जो जो नई बात, जो मुझे दो बातें उसमें नई लगी है। सबसे पहली बात जो सत्यपाल मलिक ने कही, राहुल गांधी ने उनसे नेताओं के बारे में बात कर रहे थे कि भाई नेता ये चाहते हैं कि, चौधरी चरण सिंह की बात हो रही थी, उसी संदर्भ में उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है कि हर नेता चाहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये ऐसा क्यों है। तो सत्यपाल मलिक ने उसमें कहा कि ये जो चाहत है ना पद पाने की, ये आपके अंदर नहीं है, और यही वो बात है जो बाकी सबको खलास कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी को जी, लेके कि आप विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किसी पद के लिए नहीं राजनीति में उतरे हैं, या जो आप राजनीति कर रहे हैं, या जो आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, समाज के हर वर्ग के साथ आपने अपना एक कांटेक्ट स्थापित किया हुआ है और लगातार उसे बनाए हुए हैं आप। तो उन्होंने जो ये कहा कि आपकी ये ही खासियत है जो बाकी को खलास कर देती है, कि आपको निष्प्रह जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि कोई लालच नहीं है पद का, कि आप ये नहीं चाहते भाई मैं ये राजनीति करने के बाद, पॉपुलर होने के बाद और मैं फिर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचूं। आप सीधे सीधे बोल जी, रहे हैं कि मैं राजनीति में आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो इसमें और सत्यपाल मलिक जितने कंफर्टेबली और जितने राहुल गांधी जितने आराम से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई चाचा भतीजा बैठे बात कर रहे हो। तो ये बड़ा अच्छा ये इसके ऑप्टिक्स भी बहुत अच्छे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सूनर और लेटर शायद सत्यपाल मलिक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने अपनी बात बता भी जी, दी कि मैं लोहियावादी रहा हूं, तो उन्होंने ये बता दिया कि काफी कुछ आपकी तरफ है रुझान मेरा, वो तो रास्ता भटक गया था मैं। दूसरी बात, एक राहुल बिल्कुल। गांधी ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है संसद भवन को लेके, नए संसद भवन को। लोग पूछते हैं ना कि अपना विजन बताएं, तो राहुल गांधी ने यहाँ भी अपना विजन बताया नए संसद भवन को, कि क्या जरूरत थी कि जो पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल को आप लोकसभा में बदल देते, और जो लोकसभा है उसको राज्यसभा में बदल देते, और जो एनेक्से है अगर आप सेंट्रल हॉल बनाना चाहते हैं तो वहां पे उसको सेंट्रल हॉल में बदल देते। आप ये देखिए राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं, 11,000 करोड़ रुपया बचाने की बात उन्होंने बताई, कि अगर हम इसी विधान संसद भवन में रहते तो कितना मोटा पैसा बचता जो देश के अन्य बिल्कुल। विकास के काम में आता। तो उसपे सतपाल मलिक ने जवाब भी दिया कि उनको तो ये दाखिल करना है ना कि मैंने नई संसद भवन बनवाया है। तो ये इसमें मैं तो मोटा मोटी मैंने तो दो चीज इसमें मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगी और नई भी लगी, तो मैंने जो आपने सवाल पूछा उसी हिसाब से जवाब दिया जी, है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। देश की सियासत है उसको। जी, देखिए राजीव जी, जो ये कहा जा रहा है कि भाई सभी को खतरा भी लग रहा है कि ये जीत जाएंगे, ये राज्य तो जीत जाएगी, समझिए कांग्रेस 3 जीत गई, 4 जीत गई, या हो सकता है पांचों जीत जाए, लेकिन 24 में वही होगा जो 19 में रिपीट हुआ था। भाई मेरा मानना है कि इस बार वो रिपीट होने वाला नहीं है एग्जैक्टली। देखिए उस वाले 2019 के चुनाव में ये तो सब एग्री करते हैं कि पुलवामा एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आप देखिए ना कि तेलंगाना जैसे राज्य से भी इनको सीटें मिल गई थी, और कौन सा राज्य ऐसा नहीं था जहां पे इनका स्वीप नहीं हुआ था। ये कोई ऐसी थोड़ी आ गई है सीटें इतनी सारी इनके पास। पुलवामा ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है।
लेकिन 2019 के बाद से बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे जनता नाराज है। अब 2019 तक नाराजगी नहीं थी, जनता को कोई नाराजगी नहीं थी, जिसमें लोग, अब जैसे कोविड है, अब वाले लोग भूल गए हैं, लेकिन भूल गए हैं उस बात को, लेकिन वो लोग नहीं भूले हैं जिनके घर के 5-5, 6-6 लोग मर गए। आपको ध्यान होगा बिहार में एक परिवार में 11-12 लोग एक साथ मरे थे, उनकी 13वीं की फोटो लगा रखी थी लोगों, उनको याद नहीं हुआ क्या कोविड में क्या हुआ उनके यहाँ? तो वो सबको याद है, घाव हरे याद दिलवाया जाना चाहिए कि भाई आप वैसा ही, कोई कल फिर आ जाए ऐसी आपदा तो आप ऐसा ही करेंगे क्या, ऐसा ही चाहेंगे क्या? ये सब ऐसे ही आपको ये आप घर के लोग आपके ऐसे मर जाएं ऑक्सीजन की कमी से, वैसा ही चाहेंगे क्या? 80 करोड़ लोग उस टाइम देश के 5 किलो अनाज पे जिंदा नहीं थे। उस टाइम ये वाली स्थिति नहीं थी जो आज है स्थिति। लोग भले ही 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है लोगों को। खाली अनाज से ही थोड़ी, दवा है, कुछ कपड़ा है, और भी कुछ चाहिए होता है जिंदगी में। तो ये ऐसा ये कहना कि पब्लिक बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, मैं नहीं मानती हूँ इस वक्त। और बीजेपी के भ्रष्टाचार के किस्से इस तरीके से नहीं आए थे, पीएम केयर फंड नहीं हुआ था उस टाइम तक, उस टाइम तक अडानी का मामला किसी के प्रकाश में नहीं आया था। जिस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक नई रिपोर्ट्स अडानी के बारे में आ रही हैं, तब तक मणिपुर नहीं हुआ था। मणिपुर भी अभी हाल की घटना है, इसमें कितना हाहाकार मचा। 2019 के बाद ही इतने सारे बलात्कारों की लाइन लग गई, तरह तरह की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की लाइनें लग गई हैं। उसके बाद से एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में उठ रहा है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्जैक्टली वैसा रेप्लिकेट होगा इस बार 2024 में, मैं नहीं मानती। और दूसरे, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता, उनके जो भक्त हैं उनके मन में तो वैसे ही बनी हुई है, लेकिन जो बाकी के 63% लोग हैं जिन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया था, वो तो ये मानते हैं कि झूठ बोलते हैं मोदी। मतलब एक प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, जुमलेबाज है, और मजाक भी बनाते हैं इस बात का, तो वो क्या वोट देंगे इसमें, आप उनमें 2024 में? याद रखिए उस 63% ने पुलवामा के बावजूद भी वोट नहीं दिया था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए जितनी सारी घटनाएं मैंने बताई जो अब हो चुकी हैं, तो उनमें से 37% में से कितना वोट घटेगा इनका, वो सब एक तरफ खिसकेंगे। जाति जनगणना, इंडिया अलायंस नहीं बना था जब तक, ये इंडिया अलायंस जो बनाए उसमें जो अभी चलिए वो हिकअप्स आ रहे हैं, वो ये 3 तारीख के बाद वो भी इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा कि क्या होगा। तो ये चीजें बहुत बड़ा, अगर एक 1-to-1 कैंडिडेट खड़ा करने में सफल हो गया इंडिया अलायंस, तो सवाल ही नहीं है कि 2019 रिपीट हो जाए किसी भी। और ये जो भागवत साहब उतर रहे हैं और मोदी जी बेहाल है, और उनका चल रहा है अपना, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो वो चीज अभी नहीं चलेगी। और जी हाँ, तो ये राज्यों में अब वो राज्य के रिजल्ट रिपीट ऐसा हो सकता है कि सेंटर में रिपीट हो 2024 में, और होंगे। जी जी, बहुत बड़ी बात है यहाँ। और अभी